अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, एक तो आप लोगों को आज मैंने व्हाट्सअप नंबर आपके साथ शेयर करना है। पहले भी दिया था लेकिन कुछ लोगों को वो नंबर मिल नहीं रहा, तो दोस्तों ने कहा है कि हमें व्हाट्सअप नंबर दिया जाए। तो आज की वीडियो में एक तो मैं व्हाट्सअप नंबर शेयर करूँगा, दूसरा आपके कुछ सवालात हैं, वो भी उनका कमेंट्स हैं, उनके भी मैंने जवाब देने हैं। तो कुछ मेरे भी है मसला ये है कि मैं रोज़ाना अगर कमेंट्स के जवाब देता रहूँ ना तो वो वीडियो का कोई टाइटल नहीं बनता। तो अगर वीडियो को टाइटल नहीं बनता तो इसमें मेरा जो है ना वो समझो कि नुकसान है। लेकिन सच पूछे ना तो मैंने आज से 5 साल पहले तीतर के मुतल्लिक एक वीडियो देखी थी, एक चैनल देखा था, बल्कि शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक मलंग सा बंदा है, बाबा सा, और उसने ना मतलब है तो यंग लेकिन उसने हुलिया इस तरह का बनाया हुआ है जिस तरह कोई बाबा सा हो, बड़ा सा। तो उससे एक बंदा पूछता है, तो उसने एक दिन ना एक तीतर के मर्ज के मुतल्लिक पूछा था। तो उसने कहा था कि भट्ठे की स्वाह ले लें, मतलब जो राख होती है भट्ठे की, ईंटों वाली भट्ठे की राख ले लें और वो उसका इस्तेमाल करें तो आपका तीतर बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो मुझे उस वक्त हंसी भी आई। तो मैंने कहा यार ये किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, लोगों को ये मिसगाइड कर रहा है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार जो भी मुझे अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, तो इंसान को जो ना तजर्बा बहुत कुछ हो सिखा देता है। मैं फार्मिंग से मुंसलिक हूँ अभी तक। अब मतलब जो है ना, अब मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। तो मैं काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हालात और वक्त ने मुझे सिखा दी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यार आप लोगों के साथ वो शेयर किया जाए वो चीज़ें, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो मुझे उस वक्त मैंने ये चैनल बनाया। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तानी कौम जो है ना, ये ट्रक की बत्ती के पीछे भागने वाली कौम है। मैं इसको कहूँगा कि इनको असल और नकल की पहचान ही नहीं है। एक दोस्त ने मुझे कहा कि भाई आप कौन सा हम पे एहसान कर रहे हो, अगर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हो तो आप पैसे लेते हो। यकीन करें मुझे 4-5 साल हो गए मैंने ये चैनल बनाया था, और प्रॉपर वीडियो मेरे ख्याल में 1.5 साल हो गया मुझे अपलोड करते हुए। तो चैनल तो मेरा मोनेटाइज हो गया था, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी मेरे घर नहीं आया। तो उस भाई की बात ना थोड़ी सी उसने मुझे दिल बर्दाश्त किया है कि यार देखें ना, अगर कुछ मुझे यूट्यूब ने देना भी है तो यूट्यूब वालों ने देना है, आप लोगों ने तो कुछ नहीं देना। मैं यार आप लोगों के लिए इतने सिंसियर हो के वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के कमेंट्स का जवाब देता हूँ, इस बात का परवाह की हुई है कि मेरी वीडियो को कोई टाइटल नहीं बन रहा। और टाइटल जब तक ना हो वीडियो सर्च में नहीं आएगी, सर्च में नहीं आएगी आपका चैनल रैंक नहीं करेगा, रैंक नहीं करेगा तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। अब मुझे लगता है कि मुझे अर्निंग की तरफ भी जाना चाहिए, ताकि जो मेरी अर्निंग है वो आए और उसको जो है ना उसका मैं फ़ायदा उठा सकूं। लेकिन चूंकि मुझे शुरू से तीतर में दिलचस्पी थी, मैं स्कूल पढ़ता था, आज से तकरीबन 30 साल पहले की बात है। तो उस वक्त जो है ना मुझे शौक़ था, तो कुछ का इतना टाइम गुजर गया, फिर फार्मिंग की तरफ आया, ब्रीडिंग ली। तो उसके बाद ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मसले मसाइल आते रहते हैं। तो कुछ चीज़ों का मुझे पहले पता होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उनको मैं मौके पे तजर्बा करता हूँ उनका, फिर उनका रिज़ल्ट निकालता हूँ, और रिज़ल्ट निकालने के बाद जो भी कामयाब रिज़ल्ट होता है मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन जिसका मेरे पास कोई हल नहीं होता, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सीधी बात बता दूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपका पैसा भी ज़ाया ना हो। वो इस तरह नहीं है कि मैं भी आपको कह सकता हूँ कि आप भट्ठे से राख ले लें तो वो इनको डालें तो वो सेट हो जाएंगे, इस तरह का मतलब नहीं है। तो बहरहाल आप कमेंट्स ज़रूर किया करें। जितने आप लोग कमेंट्स करते हैं मैं तकरीबन सारे ही देखता हूँ और उस हिसाब से ही वीडियो बनाता हूँ। मेरी वजह से या मेरे बताए नुस्खे से अगर किसी परिंदे की जान बच जाती है या किसी भाई का शौक़ सलामत रहता है तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अब चलते हैं आप दोस्तों के कमेंट्स की तरफ। पहला कमेंट है मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। भाई पहली बात तो ये है कि आपके नाम से ये लग रहा है कि आप मुसलमान हैं। तो लफ्ज़ अस्सलाम वालेकुम नहीं है, अस्सलामु अलैकुम है, अस्सलामु अलैकुम। तो भाई तारिक क्या हाल है, सब कर क्रिएट है भाई साहब, आपने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है वो ऑफ जा रहा है। तो नीचे भी कुछ आपने लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो भाई नंबर जो मैंने दिया है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर था, शायद आपने को पुराना देखा होगा। तो आज ना मैं इंशाल्लाह जो नंबर है फ्रेश
वो आप लोगों को ना जो भी है, जो मौजूदा मेरा व्हाट्सअप चल रहा है, तो वो नंबर आप लोगों के साथ आज शेयर कर दूंगा। नीचे भी आपने कमेंट्स किया और नीचे भी इसी तरह लिखा है। तो दूसरा कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, तीतरी मेरी तीतरी पट्टी है, रोज़ जोड़ लगता है और आज मादा आंख बंद बंद करके बैठी है लेकिन एक्टिव। तो भाई रोज़ जोड़ लगता है, इसका मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे ख्याल में आप कहना चाह रहे हैं कि उसको रोज़ नर जो है ना वो क्रॉस करता है। बाकी एक्टिव है तो कोई मसला नहीं, आंखों का काम ही यही होता है, बंद होना और खुलना। आंखें होती है इसीलिए बंद होने के लिए और खुलने के लिए। बाकी एक्टिव है तो आप कोई टेंशन ना लें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक्टिव है तो कोई मसला नहीं है। ज़बरदस्त तारिक भाई। अच्छा भाई, मेरा तीतर मादा से खारिज है, क्रॉस नहीं करता, कुछ बताइए। तो ये भाई हैं बदरुद्दीन। तो बदरुद्दीन भाई, शायद आप, मुझे लगता है जिस तरह कि आपने लिखा है आप इंडिया से हो। खारिज है का मतलब ये होता है कि मतलब कि वो क्रॉस नहीं कर रहा। तो अगर तकरीबन 1 माह हो गया उसको, कम से कम 1 माह हो गया है आपके पास और वो अभी भी क्रॉस नहीं कर रहा, तो फिर आप जो है ना उसको चेंज कर दें। मेरा मशवरा यही है। वैसे नुस्खे होते हैं लेकिन ये होते हैं इब्तदाई दौर में, जब सीज़न स्टार्ट हो रहा होता है ना, तो हमने जल्दी जल्दी ब्रीड लेनी होती है, हमें जल्दी होती है, तो नर मादा उसके आगे बैठती है, नर जो है वो क्रॉस नहीं करता। तो हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी जो उसका सेक्सुअल सिस्टम है वो एक्टिव हो और नर जो है वो जल्दी जल्दी क्रॉस करे मादा को, ताकि मादा जल्दी जल्दी अंडे दे और जल्दी जल्दी जो है हमारे तीतर बच्चे निकालें। तो अगर वो अभी नहीं कर रहा तो आप वो जो नुस्खे हैं वो इस मौसम में जो है ना वो इस्तेमाल नहीं किए जाते, वो तीतरों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। मसलन ये जून और जुलाई, तो ये जो मई जून जुलाई 3 महीने ये इंतहाई गर्म महीने होते हैं, लेकिन इनमें ऐसे नुस्खाजात जो है ना वो देने से आप परहेज़ करें जो कि गर्म हो। माशाअल्लाह तारिक भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। आपने भी इसी तरह लिखा है, मिस्टर इमदाद अली, शायद आप भी इंडिया से हो। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास नया जोड़ा है, उसने हमने क्रॉस होते नहीं देखा। अच्छा, मादी ने अंडा दिया है, कुछ किधर दिया को किधर दिया है, हम वो अंडे। अच्छा, ये मतलब जो आपने दिया बहुत लंबी डिटेल की है आपने, कि आपने देखा नहीं है कि नर जो है वो मादा को क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए भाई ये है कि वो वीडियो मेरी पड़ी है कि आपको कैसे पता चले कि नर आपका क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा, वो देख लें, उसी हिसाब से फॉलो करें। आपको पता एक तो ये चल जाएगा कि नर क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरी बात ये है कि आपकी मादी जो है वो कभी अंडे इधर दे देती है, कभी उधर दे देती है। तो उसकी जो बुनियादी वजह होती है वो घोंसला, यानी कि वो जो घोंसला होता है वो उसका मनपसंद नहीं होता। आपने उसके लिए एक ऐसी जगह बनानी होती है जो कि वो उसके लिए मनपसंद हो, उसको वो पसंद करे हो, वहाँ पे वो जगह बनाए। जगह बनाने के बाद ही वहाँ पे अंडे देना वो शुरू करे। तो उस जगह के लिए आप मेरी वीडियोस देखें, मैंने घोंसले बनाए हुए हैं, जिस तरह के मैंने बनाए हुए हैं उनको आप फॉलो करें, और उनमें तिनके वगैरह डाल देंगे तो वो वहाँ पे ही जगह बना के अंडे शुरू करेगी। उससे अगला कमेंट है, एम लोरिया, तीतर के अंडे में से जुड़वा 2 बच्चे निकले, उनकी टांग आपस में जुड़ी हुई है, अलग कैसे करें। भाई ये तो सर्जिकल मामला है, ये तो आप इस तरह तो नहीं कर सकते। बहरहाल आप उनकी दोनों टांगों को देख लें, अगर उनकी हड्डियां और पट्टे अलग-अलग हैं और गोश्त की मदद से वो जुड़ी हुई हैं, यानी कि चमड़ा है दरमियान में और चमड़े की मदद से वो जुड़ी हुई हैं, उनकी दोनों की जो दोनों टांगें हैं उनकी हड्डियां भी अलग-अलग हैं और पट्टे भी अलग-अलग हैं, तो वो आप ब्लेड ले लें, ये जो शेविंग ब्लेड होता है, तो दरमियान में ना उसको नीचे की तरह काट लें। लेकिन उसकी हड्डी अगर एक है तो मतलब कि नीचे जो टांग है वो एक है, ऊपर से 2 आ रही हैं, नीचे एक है,
تو پھر آپ اس کا آپریشن نہیں کر سکتے، یہ ڈاکٹر ہی ہے جو کر سکتا ہے۔ اس میں سے 12 اس میں بھی ایک بچہ جو ہے وہ ضائع ہوگا اور ایک بچہ جو ہے وہ بچ جائے گا، لیکن وہ بھی ڈاکٹر دیکھ کے۔ لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر اس طرح کا معاملہ ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ دو درمیان والا کنیکشن ہے، ان کا آپس کا دونوں کا کنیکشن ہے، اگر اس کو میں کاٹ دیتا ہوں تو علیحدہ علیحدہ کر لیتا ہوں تو دونوں کی ہڈیاں اور پٹھے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ باقی ان کی ٹریٹمنٹ، ان کی پٹی، ان کی میڈیسنز، وہ تو ظاہری بات ہے آپ نے کرنی ہی ہے۔ تو یہ تو تھے آپ دوستوں کے کچھ کمنٹس، تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔